सुनील मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। सक्षमता परीक्षा या बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक परीक्षाओं के लिए हिंदी भाषा का कुछ अभ्यास प्रश्न है। ध्यान से देखिए, हमें उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर होगा। आइए, इसमें अभ्यास प्रश्न है। जैसे कि पहला प्रश्न है, हिंदी में भाषा के कितने प्रकार हैं? हिंदी में भाषा के कितने प्रकार हैं? तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन में है 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है और डी में 4 है। तो भाषा के कितने प्रकार हैं? तो इसमें 1 तो होगा ही नहीं, 2 तो होगा ही नहीं, 3 इसका ऑप्शन है, 3 यानी सी। भाषा के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। कौन कौन है? तो लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। मतलब भाषा के 3 प्रकार हैं। हो गया, कोई डाउट नहीं इसमें। अब चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कब हुई? हिंदी भाषा की उत्पत्ति कब हुई थी? ए में है 769 ईस्वी पूर्व, बी में है 800 ईस्वी पूर्व, सी में 700 ईस्वी पूर्व और डी में है 500 ईस्वी पूर्व। अब जब दिमाग लगा इसमें कि इसकी उत्पत्ति कब हुई थी हिंदी भाषा के, तो 769 ईस्वी पूर्व इसका आंसर है। कितना हुआ? 769 ईस्वी पूर्व। अब अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? कितनी है? तो अब देखिए, यहाँ पर ए में है 100, बी में 22, सी में 121, डी में 122। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या जो है ना 22 है। आपका आंसर होगा 22, याद कीजिए 22। अब चलिए, मैथिली भी एक भाषा है। क्या है? मैथिली भी एक भाषा है। तो मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? 4 ऑप्शन इसका भी है। 20 दिसंबर 2003, 21 दिसंबर 2003, 22 दिसंबर 2003 और डी में इनमें से कोई नहीं। तब आइए, इसमें जो है ना मैथिली भाषा को संविधान में जो है ना 8वीं अनुसूची में शामिल किया। इसका आंसर जो होगा 22 दिसंबर 2003। कब हुआ था? 22 दिसंबर 2003 और आपका ऑप्शन हुआ इसमें आंसर का सी होगा, सी, 22 दिसंबर 2003। अब चलिए, विश्व में क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में भाषाओं की संख्या कितनी है? विश्व में भाषाओं की संख्या कितनी है? ए में है 2700, बी में है 2800, सी में है 2896, डी में है 2796 यानी 2796। तो इसमें विश्व में भाषाओं की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा डी, 2796 यानी 2796 है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, माने क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। अब भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? माने भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो देखिए, यहाँ पूरा भाषा तो मैंने आपको हो गया, पता चल गया कि विश्व में है 2796, लेकिन भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 778 में है, बी में है 779, सी में है 780, डी में 781। तो 780 आपका आंसर, सी, यानी क्या होगा? सी 780। अब अगला क्वेश्चन देखिए 7 में, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये हुआ विश्व के लिए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ए में है 10 जनवरी, बी में है 11 जनवरी, सी में है 12 जनवरी और डी में है 13 जनवरी। तो आपका आंसर होगा 10 जनवरी। क्या होगा इसका आंसर? 10 जनवरी ए, यानी विश्व हिंदी दिवस जो है ना 10 जनवरी को मनाया जाता है। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, जो आपके मन में होगा, ये तो विश्व हुआ, लेकिन देश में क्या होगा?
तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन जो हुआ, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ए में है 12 सितंबर, बी में है 13 सितंबर, सी में है 14 सितंबर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 12 सितंबर होगा ही नहीं, 13 सितंबर है ही नहीं, सी इसका आपका आंसर है 14 सितंबर। कब हुआ? 14 सितंबर। 9वां नंबर प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? माने हिंदी को राजभाषा के रूप में भारत में कब स्वीकार किया गया? तो ए में 1950, बी में 1951, सी में 1948, डी में 1949। यानी 49 में, यानी 1949 ईस्वी में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अब चलिए 10 नंबर प्रश्न जो है, देवनागरी लिपि, यानी हिंदी अपना से जो लिखते हुए देवनागरी लिपि में है, तो देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुई? तो ए में है पाली, बी में रोमन, सी में ब्राह्मी और डी में इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो आपका होगा ब्राह्मी लिपि, माने ब्राह्मी लिपि से जो है ना देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। अब आइए 11 नंबर प्रश्न में है, हिंदी में व्याकरण के कितने अंग हैं? ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो व्याकरण के कितने अंग है? अब 3 ही है, यानी सी आपका जो है ना आंसर होगा इसमें। वो पूछिए अब व्याकरण के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। कौन कौन है? तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। चिन्ह और छंद को हटा दिया गया है, लुप्त कर दिया गया। अब 12 में देखिए, लोकनागरी लिपि किसे कहा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि लोकनागरी लिपि किसे कहा गया है। यहाँ पर है देखिए ऊपर है 10 नंबर प्रश्न में देखिए देवनागरी लिपि है, यहाँ पर है लोकनागरी लिपि, दोनों एक ही है। लोकनागरी लिपि किसे कहा गया है? तो ए में ब्राह्मी, बी में है पाली, सी में है रोमन, डी में है देवनागरी। तो देवनागरी लिपि को ही कहा गया कौन सी? लोकनागरी लिपि। समझ गए? अब कोई इसमें डाउट नहीं है कि लोकनागरी लिपि, देखिए इसमें भी नागरी है और यहाँ भी नागरी है, दोनों एक ही है। तो लोकनागरी लिपि को जो है ना हम लोग देवनागरी लिपि ही कहते हैं, देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि कहते हैं। अब 13 नंबर में देखिए, 13 नंबर में देखिए हिंदी का जनक किसे कहा गया है? बहुत अच्छा है। जनक का अर्थ होता है पिता। हिंदी का जनक किसे कहा गया है? तो ए में निराला, बी में प्रेमचंद, सी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी में सभी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का जनक कहा गया है। किसे कहा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अब अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर है, नंबर में देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? माने भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है जिसे हम लोग हिंदी का जनक कहते हैं, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 1884, 1885, 1886 और डी में 1887 ईस्वी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1885, आपका बी आंसर हुआ इसमें। कौन हुआ? बी 1885। अब 15 नंबर में है हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? खड़ी बोली जो हिंदी में है उसका जनक कौन है? पिता कौन है? तो हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा गया है? तो अमीर खुसरो, बी में प्रेमचंद, सी में निराला, डी में कोई नहीं। इसका है अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा गया है। हिंदी में 16 नंबर, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? देखिए 51, 52, 53, 54, यानी 52 है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है। अब साथ में पुस्तक आईने अकबरी के रचयिता कौन है? तो आईने अकबरी क्या है? यह पुस्तक है, जिसके रचयिता कौन है? तो देखिए तो आईने अकबरी पुस्तक के रचयिता अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल। 18 में देखिए दिनों दिन, माने दिन दिन कौन समास है? याद करिए, जब एक ही शब्द को दोबारा रिपीट अगर किया हुआ रहो, दोहराया गया हो, तब वह अव्ययी भाव समास होता है।
कौन समास? अव्ययी भाव समास। और सीधे अगर रहता दिन और रात रहता, बीच में डैश रहता, तब हो जाता कौन समास? द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व समास। लेकिन ये रिपीट है, दोहराया गया है। जब दोहराया गया है तो अव्ययी भाव। एकदम जो है ना आंख बंद के कर टिक लगा दीजिए। किसमें? तो अव्ययी भाव समास में। अब है 19 नंबर, हिंदी में मास्का का अर्थ क्या होता है? देखिए बहुत अच्छा शब्द है। हिंदी में मास्का का अर्थ घी, बी में रस, सी में मक्खन, डी में मलाई। यानी कि हिंदी में मास्का का अर्थ होता है मक्खन। क्या होता है? मक्खन। और आपका आंसर होगा जो है ना सी। 20 में, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? हिंदी की उपभाषाओं की संख्या ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 5। इस प्रकार से आपको 20 प्रश्न था। यह 20 प्रश्न को जो है ना हम प्रैक्टिस के रूप में आप लोगों को बताएं। फिर से आगे जो है ना सेकेंड जो फिर वीडियो डालेंगे उसमें जो है ना वो बताया जाएगा। अगर पूरे को आप देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ज़रूर जो है ना आपको इससे सफलता मिलेगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।